गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। हम अभी देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी कह रहा है कि इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ आई एस कर्व। व्हाई इज आई एस कर्व नॉर्मली निगेटिवली स्लोप्ड। कह रहा है कि आई एस वक्र की ढलान की व्याख्या कीजिए और आई एस वक्र सामान्यतः ऋणात्मक ढलान वाला क्यों होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो जनरली ऐसा प्रश्न जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आप सीधे अगर जानते हैं तो इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आई एस कर्व होता क्या है पहले तो देखिए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का ये है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले आप कैसे लिख सकते हैं कि आई एस कर्व रिप्रेजेंट, क्या करेंगे, लिखेंगे आई एस कर्व रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, इंटरेस्ट रेट और इनकम, कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड क्या, इनकम। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद फिर क्या होता है, कहाँ पे, और गुड मार्केट इन इक्विलिब्रियम। जब मार्केट क्या होता है, इन इक्यूबी में होता है, इक्विलिब्रियम में, तब क्या होता है, आई इज इक्वल टू एस होता है। ठीक है, क्या होता है, आई इज इक्वल टू एस। तो देखिए यहाँ पे आई और एस, आई क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट है और एस क्या है, सेविंग है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। गुड मार्केट जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जब हम इसको लिख लिए उसके बाद, चूँकि छोटा है, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इंटरप्रेट करने के लिए बोला है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ आई एस कर्व स्लोप, और इंटरप्रिटेशन वाला हिस्सा लिखेंगे आप। इंटरप्रिटेशन ऑफ आई एस कर्व, इसको अब लिखेंगे। तो अब क्या होगा, आई एस कर्व क्या शो करता है, हाउ इनकम चेंजेज व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंजेज। क्या, हाउ इनकम चेंजेज व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंज। ठीक है, किस तरह से करता है, तो देखिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, ये आपका क्या है, ग्राफ है, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट। अब प्लान्ड कहिए, ऑटोनोमस कहिए, जो भी कहिए, जनरली प्लान, ऑटोनोमस तो खुद इन्वेस्ट होगा ही होगा। तो क्या होगा, ये कैसा है, इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप यहाँ रख देंगे R1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ आ जाएगा I1। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप घटा दिए R2 या R0 रखिए,
तो ये क्या हो जाएगा आई नोट। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम क्या देखें कि इन्वेस्टमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये रिलेशन हम देखें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरा पैनल में देखते हैं। दूसरा पैनल में क्या है, दूसरा पैनल में ये है कि ये आपका C इज इक्वल टू एस का ग्राफ है। क्या है यहाँ पे, I इज इक्वल टू एस कहिए, या तो ये Y इज इक्वल टू C प्लस एस हमेशा होता है। और ये 45 डिग्री है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, आपका कंजम्पशन और सेविंग दोनों क्या है, बराबर है। या I और S दोनों बराबर है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या है, दोनों बराबर है। या तो C इज इक्वल टू एस जो कह दीजिए। तो जनरली नीचे वाला हम बात करते हैं, ठीक है ये। उसके बाद फिर क्या होगा, अब अलग अलग कंजम्पशन होगा, कंज्यूम होगा, तो सेविंग वाला पोर्शन है यही क्या होता है, यही इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये तो ग्राफ, ये तो इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब इसी में बना लीजिए अलग अलग आप देख करके कि मान लीजिए एक ये है, एक ये है, और एक और बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये आपका क्या है, C और प्लस यहाँ पे मान लीजिए कि ये हो गया C प्लस I1, C प्लस I2 और C प्लस I3। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, इस तरह से एक, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं, 2 और 3, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये है Y1, Y2 और Y3, ये नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम। अब ये क्या था, डिमांड था, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब देखिए या तो इस ग्राफ को यहाँ पे बनाइए या तो नीचे ही प्लॉट कर दीजिए। तो चलिए इसको हम प्लॉट करते हैं, जो आउटकम्स वहाँ से मिला है उसी को लेकर के। और क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम लाते हैं और ऊपर से देखिए ये Y1, Y2 और Y3, ठीक है, Y1, Y2, Y3। ये जो डिमांड बनाए थे यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप इसको क्या करिए, बनाइए यहाँ पे जैसे बनाए थे आप वहाँ पे, ठीक है, बना दिए। अब आपको यहाँ पे क्या दिखा, देखिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया आपका, क्या देखे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इनकम क्या है, कम है, ठीक। डिमांड का भी उधर देख लिए। उसके बाद फिर क्या है, Y2 और Y3, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, और ये क्या था, नेशनल इनकम, ठीक है। फिर वापस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोला कि इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ IS कर्व, व्हाई इज IS कर्व नॉर्मली निगेटिवली स्लोप्ड। तो दिख गया इन्वेस्टमेंट और आपका जो ये है इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का, तो क्या रिलेशन है, प्रोपोर्शनली है। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली है। तो इन्वर्स रिलेशन होने के कारण से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है,
कि निगेटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इफ़ इन्वेस्टमेंट इज वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट, अगर इलास्टिक है, सेंसिटिव है इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे आर में, ठीक है। आर में अगर हम थोड़ा भी चेंज करेंगे, एकदम लिटिल चेंज, बढ़े या घटे, तो क्या होगा, हमको लार्ज राइज इन इन्वेस्टमेंट और इनकम दिखेगा। अगर ज़्यादा इलास्टिक है, इफ़ ऐसे लिखिए इसको, इफ़ इन्वेस्टमेंट इज क्या, मोर सेंसिटिव, मोर या इलास्टिक लिखिए सबसे बढ़िया, इलास्टिक टू क्या, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा, छोटा सा भी चेंज करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक। मेकिंग, तो इस तरह से क्या होगा, फ्लैटर देखने को मिलेगा। आईएस क्या है, फ्लैटर मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर इनसेंसिटिव है तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे आईएस कर्व स्टीपर देखने को मिलेगा। तो क्या देखे कि अगर सेंसिटिव है, मोर इलास्टिक या सेंसिटिव, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्लैट होगा, फ्लैटर होगा आईएस कर्व, ठीक है। और अगर लेस सेंसिटिव है तो क्या होगा, स्टीपर होगा, स्टीपर होगा। क्योंकि लार्ज फॉल इन इंटरेस्ट रेट, जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा फॉल करेगा, तब जाकर के इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, वृद्धि होगा इस केसेस में, ठीक है। तो ये लिख दिए हम। उसके बाद फिर क्या होगा, समझ में आया ये चीज़। तो कह रहा है कि अब आईएस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, पहले आप क्या किए, इंटरप्रेट कर दिए कि कर्व कैसा है, उसके बाद आप क्या किए, बताएंगे कि निगेटिवली स्लोप्ड क्या है, क्यों है, व्हाई आईएस कर्व इज निगेटिवली क्या, स्लोप्ड। अब इसको बता देंगे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट इज क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखिए, इन्वेस्टमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट, जो शुरू में हम ये बात बताए, ठीक। व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल, बोरोइंग क्या होगा, चीप होगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, लोग तेज़ी से करेंगे। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि, समझ में आया। हेंस लोअर इंटरेस्ट रेट इज लिंक विथ हायर इनकम, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा। आइए ग्राफ में भी देखिए ना, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। देखिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम है, तो इनकम क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सेविंग भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के कारण से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, बैंक से ले लेंगे, ठीक है। तो क्या देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे लिखिए, इनकम को ऐसे दर्शाते हैं वाई से, तो वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट घटेगा, इनकम बढ़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे दिखा दिए इसको। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि आईएस वक्र जो है कि ढलान की व्याख्या कीजिए। पहले इंटरप्रेट कर दिया, आप इंटरप्रिटेशन ये हो गया, ग्राफ बना करके दिखा दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि आईएस वक्र सामान्यतः ऋणात्मक ढलान वाला क्यों होता है, तो समझ में आ गया क्यों होता है ऋणात्मक ढलान वाला, और इसको आप लिख देंगे। अब इसी को भाषा में पिरो दीजिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।